वेलकम बैक। हमारे एग्जाम विद मी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमारी फिजिक्स की कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं आविष्कारक या उनसे संबंधित आविष्कारों के बारे में। अगली क्लास होगी जो हमारी वो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, पदार्थों के क्रांतिक कोण, पदार्थों के अपवर्तनांक और कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में रहेगी और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, और कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रताएं। इससे संबंधित हमारी अगली क्लास है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी रहेगी? तो सबसे पहला जो माध्यम है वो है हमारा निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी किस में रहेंगी? मीटर पर सेकेंड में रहेंगी। ठीक, अगला जो माध्यम है वो लिक्विड फॉर्म में है, पानी। ठीक है, पानी में प्रकाश की जो चाल है वो है 2.25 × 10⁸ यानी 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगली चाल है हमारी तारपीन के तेल में। सबसे ज्यादा पूछी जाती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगला है कांच। ठीक है, कांच में भी 3 वैरायटी होती हैं, फ्लिंट कांच, क्रुक्स कांच और पायरेक्स कांच। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ कांच के बारे में देखना है और उसमें प्रकाश की चाल के बारे में समझना है। तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला है हमारा रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लास्ट है इसमें नायलॉन। नायलॉन में कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी नायलॉन में और रॉक फॉस्फेट में, रॉक सॉल्ट में आपकी जो प्रकाश की चाल होगी वो सेम होगी। कितनी होगी? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ पदार्थों के क्रांतिक कोण के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला पदार्थ है पानी। पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? 48.5 डिग्री। ये किसका सिंबल है? डिग्री का। ठीक है, तो पानी का जो क्रांतिक कोण होता है 48.5 डिग्री। ठीक है, अगला है आपका क्राउन कांच। जैसा मैंने बताया था ना 3 प्रकार का कांच, कौन कौन सा? क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच। यहां पर सिर्फ 2 कांचों की बात हुई है, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच। तो क्राउन कांच का जो क्रांतिक कोण है वो है 41.1 डिग्री, 41.1 डिग्री। अगला है आपका फ्लिंट कांच। क्या है? फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का क्रांतिक कोण होता है 37.4 डिग्री, 37.4 डिग्री। उसके बाद आता है पदार्थ हीरा। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24.4। वैसे इसका पूरा होता है 24.413। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही स्थान तक लिया गया है तो क्रांतिक कोण मान लिया जाएगा 24.4 डिग्री। ओके, अगला है पदार्थों के अपवर्तनांक। कई सारे पदार्थ हैं और उनके क्या क्या अपवर्तनांक होंगे उनके बारे में बताया गया है। पहला पदार्थ है बर्फ, आइस। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, 1.31। ठीक है, अगला है कांच। कांच का अपवर्तनांक होगा 1.5 से 1.9 तक, 1.5 to 1.9 के बीच में। ठीक है, अगला है आपका पानी। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.33। उसके बाद है क्राउन कांच,
और फिर उसके बाद सीरीज में ही है फ्लिंट कांच। क्राउन कांच का कितना है? क्राउन कांच का अपर्तनांक है 1.52, 1.52, ठीक है। उसके बाद फ्लिंट कांच का अपर्तनांक कितना होता है? 1.65। क्राउन कांच का फ्लिंट कांच से थोड़ा कम होता है, ठीक है। फ्लिंट कांच का कितना दिया हुआ है? 1.65, ये रहा। उसके बाद अगला है आपका हीरा। वो क्रांतिक कोण था, ये अपवर्तनांक है, ठीक है। दोनों में इतना अंतर है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42, 2.42, 2.42। उसके बाद अगला पदार्थ है एथिल एल्कोहल, CH3CH2OH, ठीक है। एथिल एल्कोहल कितना अपवर्तनांक होगा इसका? 1.26, 1.26। उसके बाद आता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक होता है 1.43। कितना? 1.47, सॉरी 43 नहीं है, 1.47। उसके बाद आता है आपका जैतून का ऑयल, जैतून ऑयल। जैतून ऑयल में होगा, अच्छा जैतून ऑयल और ग्लिसरीन दोनों का सेम है। ग्लिसरीन का भी है 1.47 और जैतून ऑयल का भी है 1.47, ठीक है। अगला है कैरोसिन। कैरोसिन या जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मिट्टी का तेल, ठीक है। उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44, 1.44। उसके बाद आता है बेंजीन। बेंजीन पदार्थ है, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। उसके बाद आता है, ये सारे रत्न आ जाते हैं, माणिक्य हो चाहे नीलम हो। माणिक्य का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.77। कितना होगा? 1.77। उसके बाद नीलम आता है, नीलम। नीलम का अपवर्तनांक होगा 1.77, यानी कि माणिक्य और नीलम दोनों का होगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल। अलग अलग माध्यम होंगे और उनमें अलग अलग चालें क्या होंगी। सबसे पहले इसमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 में ध्वनि की चाल होगी 260 मीटर पर सेकेंड। सारी किस में रहेगी? मीटर पर सेकेंड में रहेगी। और डिग्री सेल्सियस रहेगा कितना? 0 डिग्री सेल्सियस में। किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। उसके बाद अगला जो माध्यम है वो है वायु, एयर, ठीक। एयर में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। किसकी किसकी चालें हैं ये? ध्वनि की चालें हैं। अगला है आपका अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल में होगी ध्वनि की चाल 405 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 405 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सॉरी इसमें भाप थोड़ा सा रह गया है, इसमें भाप का दिया हुआ है। भाप यानी स्टीम, स्टीम का होता है 405 और अल्कोहल का जो होता है वो होता है 1213, 1213, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की चाल होगी 1269। माइनर डिफरेंस है इनमें, किसमें किसमें? अल्कोहल में और हाइड्रोजन में, ठीक है। अगला जो माध्यम है वो है पारा, ठीक है, मर्क्यूरी, ठीक। मर्क्यूरी में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1450, 1450, ठीक। और उसके बाद जो पदार्थ है वो है जल, लिक्विड फॉर्म। इसमें होगी ध्वनि की चाल 1493, ठीक है, 1493, राइट। उसके बाद आता है समुद्री जल। कैसा होता है ये? क्षारीय, ठीक है, खारा। इसमें होती है 1533 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसके बाद आता है लोहा। क्या है ये? सॉलिड फॉर्म है। इसमें जो ध्वनि की चाल होगी वो 5130 होगी। कितनी होगी? 5130 मीटर पर सेकेंड। सारी किस में रहेंगी? मीटर पर सेकेंड में। अगला है आपका कांच।
पार्टिकुलर किसी कांच की बात नहीं हो रही, ना ही क्राउन कांच की, ना ही फ्लिंट कांच की, ना ही पायरेक्स कांच की, सिर्फ कांच की बात हो रही है। तो कितनी होगी स्पीड इसमें? 5640 यानी 5640 मीटर पर सेकेंड, राइट। अगला है हमारा माध्यम, जो मीडियम है वो है एल्यूमिनियम, खुद से संरक्षित हो जाने वाली, खुद से ही संरक्षित हो जाने वाली इकलौती क्या है? मेटल, एल्यूमिनियम, राइट। इसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 यानी 6420 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगला है आपका कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रताएं किस डेसिबल में रहेंगी, उनका परिसर क्या है, ठीक है। कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रता सीमाएं, ध्वनि स्रोत क्या रहेगा और तीव्रता कितनी रहेगी। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, क्या होता है? डेसिबल। ये मात्रक है किसका? ध्वनि, ध्वनि का क्या है? मात्रक, ठीक। तो जो साधारण बातचीत होती है मनुष्यों के बीच, उसमें कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल का शोर होता है, ठीक है, राइट। 30 to 40 डेसिबल का शोर होता है उसमें, ठीक है। अगला है जोर से बातचीत करने पर, जैसे लड़ाई हो जाती है तो थोड़ा सा आदमी क्या होता है? जोर से बातचीत करता है, तो उसमें कितनी हो जाएगी? 70 to 80, 70 से 80 डेसिबल, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इक्विपमेंट है, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जो थोड़ा ज्यादा आवाज करता है, क्या करते हैं? ये ज्यादा शोर करते हैं नॉर्मल से। जैसे ट्रक हो गया, आपका ट्रैक्टर हो गया, तो इनकी जो डेसिबल की लिमिट रहेगी 90 to 100 रहेगी, 90 to 100 डीबी डेसिबल, ठीक है। अगला आता है आपका ऑर्केस्ट्रा, मैरिज पार्टीज, बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करने के लिए आदमी क्या करता है? ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रा का जो तीव्रता होती है डेसिबल में, वो होती है 100 to 110 डेसिबल, ठीक है। 100 से 110 डेसिबल तक का शोर करता है ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विद्युत मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कितना शोर करता है? 110 डेसिबल का, 110 डेसिबल का शोर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में जो नॉर्मल डेसिबल आवाज होती है वो होती है 80 to 90, ठीक है। ट्रक ट्रैक्टर से थोड़ा कम, ठीक, 80 to 90 डेसिबल की इसमें स्पीड वो होती है, तीव्रता होती है। उसके बाद आता है सायरन। एम्बुलेंस वगैरह में या किसी ऑफिशियल गाड़ी में जो लगता है, वो ध्वनि तीव्रता करता है 150 to 180, 150 से लेके 180 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता रखता है। कौन? सायरन, राइट। अगला है आपका जेट विमान। जेट विमान ये आपके 140 से लेके 150 डेसिबल तक का शोर करते हैं, ठीक है। इनमें एक प्रघाती तरंग भी होती है जिसे हम लोग ध्वनि बूम कहते हैं, वो अलग मैटर है। अगला है आपका इक्विपमेंट मशीन गन, मशीन गन, ठीक है। इसकी जो तीव्रता होती है वो होती है 140 से 150 तक। कितनी? 140 से 150 डेसिबल के बीच, ठीक। फिर उसके बाद अगला आता है मिसाइल। मिसाइल इसकी सबसे ज्यादा है अभी तक 180 to 190, 180 से लेके 190 तक, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं फिजिक्स के साथ, फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। एग्जाम विद मी में आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए एग्जाम विद मी के साथ।